जय जगन्नाथ। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के योग्य मेरे मीडिया के मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान जगन्नाथ की इस भूमि पर आप सबके सामने एक प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करने आया हूँ। सबसे पहले तो उड़ीसा की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, जिसने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। आज जो विषय मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माता और आरक्षण, इन 3-4 मुद्दों के ऊपर मैं आप सबके बीच में बात रखूंगा, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव जब हुआ तो कुछ लोगों ने भय और भ्रम फैलाने का काम किया, और ये वो लोग हैं जो संविधान को भी तार तार करते थे, संविधान निर्माता को भी हराने का काम किया, और आरक्षण का विरोध भी ये इनके पूर्वज पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी जी तक करते रहे। और मैं थोड़ा विस्तार में इसको इसलिए बताना चाहूंगा, आज हम जो संविधान गौरव अभियान चला रहे हैं उस कड़ी में मैं आप सबके सामने आया। संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान समिति का ही हिस्सा ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय की, और उनको हराया भी। वो बंगाल से चुनकर आए, और उसके बाद जब उनको दूसरी बार जब उपचुनाव में भी जाना पड़ा तो हिंदू महासभा के नेता एम जयकर ने पुणे सीट खाली की, जहां से वो चुनकर आए। मैं आपको कहना ये चाहता हूं, आखिरकार नेहरू जी अंबेडकर के विरोधी क्यों थे? आखिरकार पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखकर अपनी खुशी क्यों व्यक्त की थी कि अब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे? वो चुनाव हार गए। आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की हार पंडित नेहरू के चेहरे की मुस्कुराहट बनी थी, और ये अंबेडकर विरोधी हैं। अगली बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा, आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है, कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की, और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूं, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,
लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार SC ST OBC विरोधी था। और केवल यहीं तक नहीं रुकी, अगर आप इसके आगे देखेंगे, इंदिरा जी के समय भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हुआ, और राजीव गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? ये केवल एक मजबूरी थी कि SC ST OBC विरोधी कांग्रेस को दलित और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देना था, उनको गरीब पिछड़ा ही रखना था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और पहले भी हमारी समर्थन वाली सरकारें बनी, तब जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया गया था, और इस बार भी संवैधानिक दर्जा NCBC बनाकर हमने दिया है। इतना ही मैंने कहना था कि आज का ये संविधान गौरव अभियान, ये 3 पहलू मैंने आपको बताए। अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, जो संविधान निर्माता थे। संविधान को तार तार और संविधान को छीनने का और खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और तीसरा, SC ST OBC को आरक्षण का विरोध और उनको पिछड़ने का काम ये भी कांग्रेस ने ही किया। लेकिन चौथी बात जो मैंने महत्वपूर्ण बताई कि बैकवर्ड हो, SC ST हो, इसका मान सम्मान हो, या संविधान निर्माता का मान सम्मान हो, या संविधान में जो संशोधन करके देशवासियों के सम्मान के लिए कुछ करना हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।